हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से EPS 95 पेंशनर्स के जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि EPS 95 पेंशनर्स को जो तो कब तक में पेंशन की वृद्धि मिलेगी और EPS 95 पेंशनर्स के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन से संबंधित मामले में सुनवाई चल रही थी, जिसकी सुनवाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो फैसला सामने निकल के आया है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसे सुरक्षित रखा गया है। सही समय आने पे EPS 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन से संबंधित जो तो फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम फैसला निकल के आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो यह फैसला था कि EPS 95 पेंशनर्स का अधिकार है पेंशन और उन्हें उच्च पेंशन यानी कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि देनी चाहिए या मिलनी चाहिए। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, कुल मिला के एक प्रकार से समझ सकते हैं कि EPS 95 पेंशनर्स को एक आश्वासन भरा जो फैसला था, ये पहला जो फैसला था कुल मिला के आश्वासन भरा फैसला था, ताकि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं ज़्यादा पैनिक न हो और EPS 95 पेंशनर जो एक आश उम्मीद लगाए हुए हैं तो ताकि उनके मन के अंदर में ये बात आ जाए कि हाँ पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखें जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं और जल्द से जल्द आपकी पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामला देखने को मिलेगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह भी जानकारी मिल रही है कि जो 73 लाख EPS 95 पेंशनर्स हैं और साथ ही साथ में 6.5 करोड़ जो EPFO के मेंबर हैं यानी कि EPFO के खाता धारक हैं, उनके लिए भी अच्छी अपडेट सामने निकल के आ रही है। EPS 95 पेंशन मतलब कि मुख्य रूप से EPS 95 पेंशनर्स और साथ ही साथ में केरला हाई कोर्ट की तरफ से, हालांकि ये बात 2018 की है जब 2018 में सीलिंग को लेकर एक बड़ा मामला दायर हुआ था जिसमें EPS 95 पेंशनर्स की जीत हुई थी, है ना। पेंशनर्स की जो जीत हुई थी जिसमें सीलिंग को लेकर पेंशन से संबंधित जब सैलरी कम आएगी तो पेंशन आपकी कम कटेगी। बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा सैलरी देते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए तो ज़्यादा परसेंट उसका 12% ज़्यादा, अगर मान लीजिए 20,000 रुपये देते हैं तो 20,000 रुपये का 12% कटता है। अगर 6,000 रुपये देते हैं तो 6,000 रुपये का 12% कटता है। तो 20,000 रुपये का जब 12% कटेगा तो ज़्यादा आपको पेंशन मिलेगी और जब 6,000 रुपये का 12% कटेगा तो आपको कम पेंशन मिलेगी, लिमिटेड पेंशन मिलेगी। इसलिए सीलिंग को हटाने की बात कही जा रही थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि सीलिंग को 15,000 रुपये तक किया जाना है। कुल मिला के आप लोगों के समझ में ये बात आ चुकी होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के EPS 95 पेंशनर्स के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अगस्त के लास्ट तक में 29, 30 या 31 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सबके लिए फाइनल फैसला देखने को मिलेगा। इसके पीछे दो कहानी है, ये हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो दो कहानी के पीछे मैं आपको बता दूं, जैसे कि यो ललित जी को जो तो मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है तो उस संबंध में वो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है CGI तो उतना जल्दी हम इस जो फैसले को सुना के EPS 95 पेंशन को सुना के और जो तो फटाफट से हम मतलब कि EPS 95 पेंशन तक के फैसले को पहुंचा दें कुल मिला के और अपने पद को संभालेंगे। तो इस विषय में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये जो सुनने में आ रहा है कि अगस्त के लास्ट तक में हो सकता है कि EPS 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो जाए, तो बिल्कुल सही है, हो सकता है कि हो सकती है बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई कन्फर्म नहीं है कि यह कोई डेट निकल के आई है या किसी के माध्यम से कहा जा रहा है, कोई वकील या जज के माध्यम से ऐसा सुनने में आ रहा है, इसलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। बाकी दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, बहुत डीप की जानकारी है, बहुत गहराई से आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप लोग देखने वाले लोग भी बहुत गहराई के साथ में इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अपना प्यार और आशीर्वाद के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अनुग्रहित करें और वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे तरह तरह की खबरों को दिखा के उनको गुमराह किया जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।